बालाघाट में हर साल की तरह इस साल भी ब्राह्मण समाज ने परशुराम जयंती समारोह मनाया। परशुराम जयंती के बाद रविवार को हुए इस महोत्सव में जिले और संभाग से समाज के लोग शामिल हुए। जिले के अलग अलग जगहों पर हुए आयोजन के बाद मुख्य समारोह रविवार 30 अप्रैल को बालाघाट में हुआ, जिसमें गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी भी शामिल हुए। हर साल की तरह इस साल भी बालाघाट में भगवान परशुराम जन्म महोत्सव आस्था, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ हर वर्ष भगवान परशुराम जी की जयंती के बाद पहले रविवार को विशाल धर्म समागम होता है। जिला सर्व ब्राह्मण समाज इसका आयोजन करता है, जिसमें जिले भर से समाज के लोग सामाजिक समरसता, एकता और आत्मीयता का संकल्प लेकर शामिल होते हैं। जिला सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित राजेश पाठक की अगुवाई में 30 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया। पहले जिले के कई हिस्सों बैहर, परसवाड़ा और वारा सिवनी में सर्व ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम की जयंती पर गरिमामयी आयोजन किए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। साथ ही शोभा यात्रा और चल समारोह के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया गया। लंबे अरसे बाद जिला ब्राह्मण समाज को परशुराम भवन के लिए शासन की ओर से जमीन मिली है, लिहाजा ये समारोह और भी खास रहा। इस जमीन पर भव्य परशुराम भवन का निर्माण जल्द हो जाएगा। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गायों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे महामंडलेश्वर ने बताया कि किस तरह सामाजिक एकता राष्ट्र की तरक्की का जरिया बनती है। भिन्न भिन्न समाज के लिए भी संगठन महत्वपूर्ण है और इस देश के लिए भी संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सब कलयुग के लोग हैं। भगवान की कृपा से कलयुग में हम सबको जन्म मिला है और सब यहाँ जितने बैठे हुए हैं मानव आकृति में बैठे हुए हैं। इसलिए हमारे अंदर एक विशेष तत्व विराजमान है, जिसको हम कहते हैं बुद्धि। और बुद्धि में इच्छा शक्ति होती है। यदि वह इच्छा शक्ति दृढ़ हो और फिर हमारा स्वरूप संगठन में पिरोया हुआ हो, तो हम बड़ा से बड़ा रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। और इस देश को रचनात्मक कार्य करने की महती आवश्यकता है। अनुकूल धारा में नाव अपने आप बह जाती है, लेकिन विपरीत धारा में नाव की पतवार अपने हाथ में पकड़ना और फिर उस चुनौती को स्वीकार करते हुए जो व्यक्ति विपरीत धारा में भी नाव चला करके और अपने अभीप्सित लक्ष्य की ओर पहुंच जाए, वास्तव में वही पथ है हमारे लिए चुनौतीपूर्ण और वही हमारे लिए सफलता है। महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी जी की मौजूदगी में जमीन दिलाने में खास प्रयास करने वाले विधायक और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का सम्मान किया गया। मुझे डॉक्टरों ने बोलने से मना किया है और जो मेरे शब्द निकलते हुए भी जो रोज सुनता हो वही समझ नहीं पाएंगे, जो कभी कभी सुनेंगे वो नहीं समझ नहीं पाएंगे। फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि 1 मिनट आपके साथ बातचीत कर सकूं। सबसे पहले मैं सर्व ब्राह्मण समाज के उन मात शक्तियों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनके पैर छूकर, उन्हें सिर झुकाकर, उनके पैरों में सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूँ अपनी गुरु माताओं को, जिन्होंने यह प्रेरणा हमें दी। समाज के सभी वर्गों को साथ लाने और लगातार सामाजिक हित में काम करने वाले सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक ने बताया कि यह आयोजन किन मायनों में खास है। ऐसे कार्यक्रम में जिसमें हमारे स्वामी अखिलेश्वरानंद जी जैसे महाराज, जो हमेशा संस्कार और संस्कारों के लिए जीते हैं, वो माता की रक्षा हैं इस संसार की सेवा के लिए। ऐसे स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज जिस कार्यक्रम में उपस्थित हो, वो अपने आप कार्यक्रम बहुत विशाल और बड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूँ उनका तालियां बजाकर आप लोग स्वागत करें। कर्तव्य ध्वनि से बालाघाट की धरती में कमला नेहरू के इस हाथ में उनका स्वागत करें। ऐसे हमारे स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज जी और इस मंच पर उपस्थित हम पूरे
जिले के लोगों के लिए गौरव की बात है। हालांकि जो कलेक्टर के पद में होते हैं उनको किसी जाति और समाज में बांटना उचित नहीं होगा और उनके कर्तव्य और अधिकार संविधान के मुताबिक चलते हैं। लेकिन हमारे लिए तो फख्र की बात है, पूरे विप्रकुल समुदाय के लिए फख्र की बात है, पूरे हमारे जिले के लोगों के लिए फख्र की और गौरव की बात है कि हमारे जिले के कलेक्टर और ऐसे कलेक्टर जो साहब रहे हैं, जिन्होंने हर किसी गरीब का काम करने का प्रयास किया, जिनसे पूरे जिले के लोग खुश हैं, जिनसे हर समाज और समुदाय के लोग खुश हैं, जिनकी तारीफ अभी हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय गौरी भाव करके चले गए, जिनको आप हमेशा सुनते रहते हैं, ऐसे हमारे कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार चित्रा जी इस मंच में उपस्थित है। तो ये मंच छोटा नहीं हो सकता, ये हाल छोटा नहीं हो सकता, ये बड़ा हाल है और बड़ा कार्यक्रम है, ये मैं मान के चलता हूं। पिछले साल इसी आयोजन में संतों ने राजेश पाठक को विप्रकुल शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया था। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा भी इस आयोजन का हिस्सा बने। स्वामी जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनका वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता श्री पाठक जी, उनका पूरा परिवार, दीक्षित मैडम, आदरणीय सोनी जी और बंटू जी, जिन्होंने ब्राह्मण समाज को हम सहयोग बोल सकते हैं, उनका हाथ बोल सकते हैं। समाज के लिए निश्चित तौर पे उन्होंने जो किया वो आगे आने वाले समय में याद किया जाएगा। मंचा सिंह, दीक्षित मैडम, अजय जी, संजय और ब्राह्मण समाज से हमारे जुड़े हुए सभी साथी, गण पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, बहुत सारी चीजें रहती हैं। कई बार एक जो मर्यादा होती है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी होता है बात करते हुए, और निश्चित तौर पे बहुत ही दुविधा रहती है। पर क्योंकि समाज से हूँ, विप्र समुदाय से हूँ, विप्र परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो निश्चित तौर पे सब परिवार आया हूँ। जमीन का आवंटन नजूल नियम चेंज होने के कारण निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज को जमीन देना बड़ा ही मुश्किल का काम था, और मुझे लग रहा मैंने 2-3 समाजों के लिए जो आवेदन आए थे उसमें मैंने मेरी पीड़ा बताई। अब जो है ये सारे प्रपोजल शासन तक जाएंगे, कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है हमारे सोनी जी और पंटू जी और आदरणीय भाव, जिनके सहयोग से ब्राह्मण समाज को एक स्थान मिला जिससे हम लोग सामुदायिक भवन बना सकते हैं ब्राह्मण समाज का, जिसमें हमारे भगवान परशुराम जी की मूर्ति रख सकते हैं। तो ये समाज के लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम हुआ है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सर्व ब्राह्मण समाज की पूरे जिले की टीम ने जी तोड़ मेहनत की। इसमें मुख्य रूप से महासचिव अजय मिश्र, सचिव आदित्य पंडित, कोषाध्यक्ष मुकेश तिवारी, दिलीप मिश्र, जॉबी मिश्रा, निशांत मिश्रा, अभिलाष शुक्ला, संध्या दीक्षित समेत तहसीलों के अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, बालाघाट।